नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश गाबा। इंडेक्स व्यू 8 जनवरी 2025। क्या लगता है? सबसे पहले मैं ये बता दूं आपको, ये है मंथली चार्ट। अब जो मंथली चार्ट जो देखता हूं तो उसमें जो बार बना हुआ है, ये बार अब भी वीक है, इसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं है, तो मैं यहाँ लिखूंगा वीक। बिल्कुल, क्योंकि स्ट्रेंथ नहीं है। ऊपर एक विक है, वो मुझे पसंद नहीं। एक विक, दूसरा विक, और ये बड़ा बार रेड है, तो क्यों होना चाहिए स्ट्रेंथ? अब तक तो मुझे वीकनेस नज़र आती। देखते हैं अगर वीकली बार में कुछ नज़र आता है तो। ये रहा वीकली बार। इसमें क्या नज़र आता है? इसमें वही है वीकनेस। अब तक ये बार वीक, ये बार वीक। 2 दिन एक ग्रीन बार मिला, फिर एक गिरावट आई। अब तक क्या लगता है? मतलब ऐसा हो के ऐसा ही है, डाउन। हाँ, अगर ये टूट जाता है लो तो और गिरावट आएगी, लेकिन अब तक स्ट्रेंथ नज़र नहीं आती। ये बात तो पक्की है और इस पर ध्यान देना ज़रूरी है। ये क्या रखता है बार? ये है डेली बार। ये है निफ्टी का डेली बार। निफ्टी का डेली बार क्या लगता है? ये तो हमने कल बात की थी, सबसे बड़ा बार है, रेड, वीक है। लेकिन आज जो बार बना हुआ है ना, ये इनसाइड डे है। इनसाइड डे, ये इनसाइड डे क्या होता है? बड़े बार के अंदर छोटा बार बोलता है इनसाइड डे। इसको बोलते हैं इंडिसिशन। मुझे पता नहीं मैं क्या करूँगा। इसका मतलब ये है कि जब तक अगर हाई पार कर लेता है ये, तो अप मूव मिलना चाहिए, और लो तोड़ता है तो मिलना चाहिए डाउन मूव। क्योंकि प्रीवियस मूव डाउन है, हम बोलेंगे कि डाउन इनसाइड डे पॉसिबल है और डाउन होना चाहिए। मैं यहाँ पर थोड़ा एक उड़ा देता हूँ और समझा देता हूँ क्या है। बेसिकली ये डाउन है और ये पॉज है, सांस ले रहा है। अगर ये लो तोड़ेगा ना आज का, तो गिरावट आएगी। हो सकता है 23,400 भी देखने को मिले। लेकिन देखिए, अगर इंट्राडे में कुछ दिखाई देता है क्या? ये रहा इंट्राडे बार। इंट्राडे चार्ट में क्या नज़र आता है? रेसिस्टेंस है यहाँ पर 23,700 के करीब, ये रेसिस्टेंस है। और अगर थोड़ा डिप मिलता है तो पॉसिबल है कि 23,600 700 पॉसिबल है। लेकिन ये है तो वीक। स्ट्रेंथ का नज़र आएगी। स्ट्रेंथ नज़र आएगी जब ये 23,700 पार कर लेगा तब। अगर ऐसा कुछ होगा तो कहाँ अटकेगा? अटकेगा यहाँ पर 24,000 के आसपास। सिंपल। इसको बोलते हैं प्राइस एक्शन। मैंने कभी इंडिकेटर, एक ज़माना था मैं इंडिकेटर यूज़ करता था। आजकल इंडिकेटर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिल्कुल। फिर भी मैं आपको बताता हूँ अब बैंक निफ्टी का चार्ट क्या लगता है। ये रहा बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी के मंथली चार्ट है। लेकिन एक बात तो भूल गया, अनाउंसमेंट। मेरा बेंगलुरु में सैटरडे को 11 जनवरी को इंट्राडे ट्रेडिंग वर्कशॉप है। अगर किसको आना है, ज्वाइन करना है, तो रजिस्टर कीजिए। लेकिन मुझे पहले फ़ोन कीजिए। मेरा नंबर है 9322210907। ज़रूरी है फ़ोन करना, रजिस्टर करना ज़रूरी है। और जब तक सीखते नहीं ना, लॉस गारंटेड है। अब मंथली चार्ट क्या नज़र आता है? मंथली चार्ट में अब तक तो वीकनेस नज़र आती है। वीकनेस कहाँ है मैं बताता हूँ। ये वीकनेस है, ये वीकनेस है, 2, ये तीसरा वीकनेस है, चौथा वीकनेस है, पांचवा वीकनेस है, और ये भी वीकनेस है। यहाँ पर थोड़ा सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन ये सपोर्ट खाली नाम का होगा। ये रहेगा 50,000, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट है और कुछ नहीं। लेकिन स्ट्रक्चरली मुझे वीक नज़र आती है, थोड़ी थकान नज़र आती है। अब देखते हैं वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में क्या नज़र आता है? वीकली चार्ट में अब तक यहाँ पर सपोर्ट है, यस 50,200। ज़्यादा में था 50,000, यस 50,000। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, साइकोलॉजिकल। अगर ये टूटता है तो मुझे लगता है फिर काफ़ी गिरावट आ सकती है, लेकिन उसको टूटना ज़रूरी है। अगर टूटेगा तो लोअर लेवल देखेंगे करीब 48,000 के।
यस, अगर गलती से अपमूव मिल भी गया ना तो कहाँ जाएगा? मुझे लगता है 52,000 ये एक जोन है, ये जोन ऑफ रेसिस्टेंस है। लेकिन फिलहाल मुझे स्ट्रेंथ नज़र नहीं आती, जो नज़र आता है वीकनेस। यस, अब देखते हैं डेली बार। डेली बार में क्या लगता है? डेली के बार में हिसाब से लगता है ये जो बार बना हुआ है ये इनसाइड डे बार है, इनडिसीशन बार। बड़े बार के अंदर छोटा बार बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि जब तक मैं ऊपर बार नहीं करता तो बाय नहीं है, नीचे तोड़ूंगा तो सेल है, क्योंकि प्रीवियस मूव डाउन है। इसलिए अगर अप मूव मिलेगा तो कहाँ मिलेगा? पॉसिबल रेसिस्टेंस है ये जोन, ये वाला 50,800। यस, इसका ध्यान देना है। अगर अप मूव मिलेगा तो 50,800। और एक बात, इंट्राडे में क्या नजर आता है? मैं इंट्राडे में कुछ आपको बातें बता देता हूं। इंट्राडे में जो नजर आता है, यहां पर पार कर लेगा तो यहां तक जा सकता है, वो है 50,800। प्रॉब्लम है कि अगर गैप अप खुलता है या गैप डाउन खुलता है, उसको कैसे ट्रेड करते हैं? अगर गैप अप खुलता है कहीं आसपास यहां पर, तो मेरे ख्याल से वो बेचने का मौका रहेगा। यस, अगर गैप डाउन खुलता है यहां पर तो शायद बाइंग का मौका मिलेगा। लेकिन अगर टूटता है ये जोन, जो कि आज परसों का लो है, फिर तो भारी गिरावट आएगी। पूरा डिपेंड होता है मार्केट कहाँ खुलता है उस पर। उसके बाद आधा एक घंटा देख लो, हाई तोड़ता है ऊपर का तो शायद बाइंग कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए। लेकिन अगर लो टूटता है तो गिरावट आ सकती है, क्योंकि एंटायर स्ट्रक्चरली मार्केट वीक है। एक दो संकेत देते हैं ऊपर जाने का, लेकिन उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मैं इसलिए कहता हूँ ना, मार्क योर पॉइंट्स एंड ट्रेड योर पॉइंट्स, क्योंकि भाव भगवान है। बस। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।